जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। जो चलिए दोस्तों, इसके लिए ट्रिक हो गया कि जादू और यूरेनियम यानी कि नियम का पालन करने से कोई व्यक्ति जादू सीख सकता है। नियम का पालन करने से जादूगर बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को याद होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने। ऑप्शन सी। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने की थी। ट्रिक, बीज बोने से गाय चरती है। यहाँ पे रेबीज हो गया और पास्चर मैंने चरना। ऑप्शन सी हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो ऑप्शन डी शेर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो शेर। यहाँ आप लोग देखते होंगे मेड इन इंडिया का लोगो यहाँ पे बना रहता है शेर का। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी हमेशा ट्रुथ यानी सत्य से जुड़े हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और ट्रिक भी यही होगा, ट्रुथ यानी सत्य और महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। अब ट्रिक जानिए, नीर और केरल। तो नीर मतलब पानी और केला मैंने केला के वृक्ष काटने से नीर निकलता है यानी कि पानी। नीरव केरल, नीर केला। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में। यानी कि 15 और 4 दिशाएं होती हैं, तो 15 4 19। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते रहिएगा, स्ट्रिक्टली याद हो जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही बार में सारे क्वेश्चन को याद कर लेते, तो उसी प्रकार आप लोग स्ट्रिक्ट से याद कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। ठीक जानिए, मछली तो 6 च के पहले आता है, तो यहाँ पे चीन। चीन मछली, 6 इसमें च पहले और 6 बाद में, मछली और चीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद की तरह याद करें एक ही बार में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। अब बांदी और कर्नाटक यानी बिंदी पहन के नाटक करता है। सब नाटककार जो होता है वो बिंदी पहन के नाटक करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ऑप्शन सी बिहार। मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो ऑप्शन सी बिहार और मिथिला, जो कि उधर बिहार में है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन सी मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो ऑप्शन सी बिहार। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी केरल को। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से।
किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। चावल यानी कि चाल और आंध्र यानी कि अंधे की चाल से भी इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। चावल और आंध्र प्रदेश यानी अंधे की चाल। ऑप्शन सी हो जाएगा चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कोलकाता। भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो कोलकाता। चूँकि जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता ही थी, तो महल जैसा होगा, तो कोलकाता को हम लोग ट्रिक में यूज कर सकते हैं। महलों का शहर कोलकाता। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है तो राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर हाई होता है, तो इससे भी आप ट्रिकली याद कर सकते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। और नूर और आंध्र यानी आँख, यानी कि आँख जो है शरीर में नूर जैसा है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश कोहिनूर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल। यानी कि जो अर्धनंगा होता है तो वो चर्चा में होता है। जैसे बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो भी है तो अर्धनग्न रहती है तो वो चर्चा में रहती है, तो चर्चिल। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। यानी कि जिनमें प्रतिभा होगा वही पहली महिला राष्ट्रपति बनी। किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंड होती है? तो चांदी। किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? तो चांदी। यानी कि चांद ठंडा होता है तो चाय भी ठंडा होगी। चांद चाय चांदी, चांद मतलब चांदी, तो ठंडा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला। उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला। तो ट्रिक देखिए, अल्लाह, अल्लाह में ला है, तबला में ला है। आराम से यहाँ पे ट्रिकली बैठ जा रहा है, अल्लाह तबला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। यानी कि पद्मावत बराबर MMJ पद्मावत। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बनाने जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।